राधेश्याम। मेरे प्रिय वैष्णव सखाओं और सखियों, क्यों खुद को गिल्ट ट्रिप में डाल रहे हो? क्यों रिग्रेट फील कर रहे हो? क्यों अपसेट हो रहे हो? मुझे पता है जून 7 तारीख को पांडव निर्जला एकादशी है। हम सबका मन कर रहा है कि हम भी निष्ठा नियम के साथ अपने ठाकुर जी के लिए निर्जला रहकर एकादशी व्रत का पालन करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमको निर्जला एकादशी करने से रोक रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है और अपने मम्मा पापा के अंडर रह रहा है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उसको परमिशन नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे कि बच्चा पूरा दिन निर्जला एकादशी का पालन करे। मैं उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ जो डिवोटीज है, वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अपने फैमिली में इकलौते डिवोटी है, नया नया भक्ति में आए हैं। हम वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं। अब जैसे हमको बाहर जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बहुत धूप है, बहुत ह्यूमिडिटी है, और इस चक्कर में अपने आप का ध्यान रखने के लिए हमको कुछ खाते पीते रहना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास उतना साधन नहीं है, तो हमारे मन में ये विचार आ रहा है कि कल यदि हमने निर्जला नहीं किया तो क्या अपराध लग जाएगा, तो क्या एकादशी फलित नहीं होगा, क्या एकादशी खंडित हो जाएगा, क्या ठाकुर जी गुस्सा हो जाएंगे, क्या ठाकुर जी हमको नहीं अपनाएंगे, क्या ठाकुर जी हमसे प्रेम नहीं करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी इस एकादशी, तुम चाहे निर्जला रहो, तुम चाहे जल ग्रहण करो, तुम चाहे फल ग्रहण करो, अथवा अगर बिल्कुल नहीं बन पड़ता तो एकादशी प्रसादम खाके ही एकादशी क्यों ना करो। मेरे प्रिय सखाओं सखियों, वेंकटेश्वरा नोस पे सच बताऊं तो ये पांडव निर्जला एकादशी में निर्जला व्रत उनको करना चाहिए जो पूरे साल जो एकादशी आती है वो बाई मिस्टेक, बाई चांस या फिर किसी कारणवश स्किप कर देता है, या तो कोई एकादशी मिस हो जाती है, तो कंपेंसेशन के नाम पर वो ये वाला व्रत अगर निष्ठा नियम एकदम निर्जला करेंगे तो इस एकादशी के माध्यम से उनको साल में मिस हुई हर एक उस एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो जो हर एकादशी का पालन करते हैं, भले ही खाकर हो भले ही ना खाकर हो, और अगर इस बार तुम निर्जला नहीं रख पा रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। खुद को इतना बोझ में रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना बुरा फील करने की आवश्यकता नहीं है। एकादशी ना करना अपराध है, और बाय एनी मीन्स इफ यू आर डूइंग एकादशी, मैंने बोला ना, या पानी पियो या दूध पियो या फल खाओ या फिर एकादशी प्रसादम ही क्यों ना खाओ। अगर एकादशी कर रहे हो तो ठाकुर जी सब देख रहे हैं और कृपा भी होगी, बरसाने वाले हैं भाई, जरूर बरसाएंगे, टेंशन नहीं लो। हाँ, एंड बी पॉजिटिव, उदास नहीं होना। इस बार नहीं तो जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जब थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाएगी, अपने पास इंडिपेंडेंस आ जाएगा, मना सकते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तब कर लेंगे ना। चलो दूर से हाई फाइव, मुस्कुराओ और ठाकुर जी को याद करते रहो। आगे की कहानी जाने राधा रानी और हमारे नटखट कान्हा जी सब संभाल लेंगे। तो प्रेम से बोलो जय जय।